My name is Gautam Kumar from विजन क्लासेस पुपरी। आज आप लोग का जो बहुत बहुत दिनों से जो एक एम लेके बैठे कि सर स्पोकन का बैच कब लाइएगा, तो मैंने सोचा कि आज दिन ही बहुत अच्छा है, संडे है, और मैं टाइम निकाल कर आपके लिए मैं कोशिश जारी रहेगा कि मेरा आप लोग आज स्पोकन का बैच में सब लोग जो है ना सुनेंगे उसको थोड़ा सा बेहतरीन से। और सुनने के साथ साथ आज मैं आपको एक स्ट्रक्चर दूंगा और आपको एक नहीं 1000 वर्ड बोलना है। आज के आज सीख जाना है ताकि आपको कहीं भी छोटी सी भी प्रॉब्लम ना हो। जब भी अगर प्रॉब्लम हो एक बार जाइएगा विजन क्लासेस पुपरी यूट्यूब पर चैनल पर सर्च कीजिएगा और इसको जरूर देखिएगा कि देयर का सर क्या अर्थ होता है। बहुत सारा बच्चों को कमेंट आया कि सर देयर इज है और देयर आर में क्या डिफरेंट है ना। उस पर थोड़ा सा आज हम काम करेंगे और सीखेंगे, काम करेंगे। मैं एक वर्ड लिखूंगा, आपको एक नहीं 1000 वर्ड बोलना है। सेम चीज कहावत है ना कि सेज तो वही रहता है, सिर्फ मेहमान बदलता रहता है। लिखावट वही रहेगा, सिर्फ देयर इज रहेगा और देयर आर रहेगा। सिर्फ आपको ये तर्क देना कि हमको यूज कहाँ करना, समझ में आ रही बात को, आपको यूज कहाँ करना है वो आपको समझना है और बहुत बेहतरीन से समझना है ना। इसमें लिखा है कि देयर इज और एक है देयर आर। आर का मतलब होता है प्लुरल और इज का मतलब होता है सिंगुलर। सिंगुलर हम कहाँ यूज करेंगे, देयर इज का और देयर आर का, बहुत बेहतरीन समझिएगा ठीक से आप, ठीक है। तो मैं बता दूं एक डिफिनीशन अगर होगा तो आप लिख सकते हैं, है ना। डिफिनीशन में क्या लिखना है कि किसी स्थान के, क्या लिखा है, किसी स्थान के अंदर अगर दूसरे स्थान हो उसमें देयर इज का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। या किसी वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु हो, बस सेम चीज है। उसमें क्या है, किसी स्थान के अंदर किसी दूसरी वस्तु हो, है ना, किसी दूसरे स्थान हो, अब किसी दूसरी वस्तु के अंदर किसी दूसरी वस्तु हो, पता चलेगी बात को ना। डिफरेंस एक में सटीक में देखिए कि किसी स्थान के अंदर क्या लिखना आपको, यहीं पर लिख देता क्या, किसी स्थान के, किसी स्थान के अंदर किसी दूसरी स्थान हो, फर्स्ट एगो, उसमें फिर लिखेगा एवं किसी दूसरी वस्तु के अंदर किसी दूसरी वस्तु हो। याद आ गया ना बात को, मैंने क्या लिखा, किसी स्थान के अंदर किसी दूसरी स्थान हो। स्थान जगह का नाम बताओ, जैसे मैं एग्जाम दे रहा हूँ, एग्जाम्पल फिर लिखता है कि एवं किसी दूसरी वस्तु के अंदर किसी दूसरी वस्तु हो। सिर्फ आपको इसमें तर्क देना है और आपको बहुत बेहतरीन से इसे समझना है कि कहना क्या चाहते हैं सर। तो मैं आपको बता दूं साफ साफ, इसमें आपको मैंने लिखा देयर इज और देयर आर। इज का मतलब होता है सिंगुलर, जहां, है ना, कि एक वस्तु, क्या लिखा है, एक वस्तु या स्थान होगा उसमें आपको देयर इज लगाना। क्या लिखा है, एक वस्तु यहाँ है, लिखेगा यहाँ पर एक वस्तु या स्थान होगा, वहां पर आपको देयर इज लगाना। क्या लगाना है, देयर इज लगाना है। एक वस्तु एक स्थान हो वहां पर आपको देयर इज लगाना है। और एक से ज्यादा हो, सेम बात बता रहा हूं आपको, एक से ज्यादा हो तो उसमें आपको देयर आर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, देयर आर का प्रयोग करना है। बस सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ तर्क देखिएगा। मैंने लिखा है किसी स्थान के अंदर किसी दूसरी स्थान हो या किसी दूसरी वस्तु के अंदर किसी दूसरी वस्तु हो। इतना समझ में नहीं आया, चलिए तोड़ते हैं इसको। तो एक वस्तु या एक स्थान हो तो देयर इज लगाइएगा। एक से अगर ज्यादा हो, क्या हो, एक से अगर ज्यादा हो
आर लगा देना है। एग्जाम्पल आपको देखा, एक क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई सा भी क्वेश्चन लगा ले कि सर समझ में एग्जाम्पल एक इजी लगा दे, मैंने चलो इजी एक लगा दिए, है ना। एक क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर, एक आपको स्पोकन में बोलना है कि देयर इज अ टेम्पल, भाषा याद करना, देयर इज अ टेम्पल, यहाँ है ना, देयर इज अ टेम्पल, फिर लिख दीजिएगा देयर इज, यानी स्थान की बात किया है, एक टेम्पल है इसलिए यहाँ पर लगा रहा है कि देयर का प्रयोग यहाँ पर होगा, है ना। लिखेगा देयर इज अ, सॉरी, देयर इज अ विलेज, देयर इज अ विलेज इन दिस जंगल, क्या गए, इन द जंगल, ये लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा देयर, देयर इज अ विलेज, है ना, क्या लिखा है कि देयर इज अ विलेज इन द जंगल, जंगल का फॉरेस्ट भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जंगल भी इंग्लिश वर्ड है, अगर आप जंगल बोलते हैं, अगर आपको हिंदी समझा तो नहीं, हिंदी होता है, नहीं मानना बात को, जंगल एक इंग्लिश वर्ड है, आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, ठीक है। नहीं कहता है देयर इज अ विलेज, माने एक गांव, इन द जंगल, यानी जंगल में एक गांव है, एक की बात किया यहाँ पर, ठीक है। इसमें आप एक नहीं 1000 बोल सकते हैं कि देयर इज अ, ऐसे बोला आपको, देयर इज अ टेम्पल इन द विलेज, है ना, देयर इज अ स्कूल इन द विलेज, देयर इज अ हॉस्पिटल इन द मार्केट, मतलब एक से आपको मार्केट में तो बहुत सारा हो सकता है, मगर एक ही की बात किया गया है, लेकिन समझ में आपको, एक की बात किया है ना। चलिए देयर इज अ पॉन्ड इन द विलेज, देयर इज अ रिवर इन द विलेज, मतलब क्या है कि आपको समझ में, मैंने एक वर्ड आपको बताया और आपको 1000 वर्ड बोलना है आपको समझने के लिए। अगर मैं जैसे बोलता हूं आपको बोलना है साथ साथ, कितना अच्छा हो, आवाज लाउडली लिख दीजिए, लाउडली एकदम स्पीड, है ना। देयर इज अ विलेज, है ना, इन द जंगल, देयर इज अ टेम्पल इन द विलेज, देयर इज अ पॉन्ड इन द विलेज, देयर इज अ, है ना, देयर इज अ स्कूल इन द विलेज, है ना, देयर इज उत्कर्ष विद्या मंदिर इन द विलेज, मतलब क्या है कि आपको एक ही स्कूल है जो इस गांव में है। अगर आप गांव के नाम लेना चाहते तो भी ले सकते, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि देयर इज अ विलेज, विलेज का है ना, इस बोलेगा देयर इज अ प्राइवेट स्कूल इन दिस विलेज, देयर इज उत्कर्ष विद्या मंदिर इन द केशोपुर, मान केशोपुर गांव में क्या उत्कर्ष विद्या मंदिर है ना। आप एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन से एक बार नहीं 1000 बार बोलिए, ताकि आपका बेहतरीन सिलेक्शन के साथ आपका बोलने आ जाएगा और लिखने आ जाएगा। उतना ही नहीं, यदि आप समझ जाते हैं, दूसरे बच्चा को भी शेयर कर दीजिएगा लिंक कि देखिए कहते हैं गौतम सर, उनका बेहतरीन, है ना, पढ़ाने का तरीका है ना, आपको मेरा वादा है कि आपको सिखा दूंगा। मैं बोला ना आपको, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको अंग्रेजी सिखा के छोड़ूंगा, भले जैसे आप सीखे, नहीं सीखेगा, मैं सिखा दूंगा, सिर्फ आप एक दूसरे कदम से कदम मिला के चले मेरे साथ, है ना। आप इसके साथ मैंने कितना बोला, सारा वर्ड याद है ना आपको, बहुत बेहतरीन के साथ हम लोग, एक आध आप लिख लेते, लिखे तो लिखेगा देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल, क्या लिखा मैंने, देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज, क्या लिखा है इन माई विलेज, है ना। देखिए या फिर लिख सकते हैं कि देयर इज अ क्या लिखा मैंने कि देयर इज अ उत्कर्ष विद्या मंदिर इन माई विलेज, मेरे गांव में एक उत्कर्ष विद्या मंदिर है। मतलब क्या है कि एक का जब बात होगा, आपको पहले बता देना क्या कि एक वस्तु एक स्थान की बात हो, उसमें देयर इज लगाइएगा और देयर आर लगाइएगा जिसमें ज्यादा की बात हो। एक देयर आर से बात चलिए, आपका कमेंट आ रहा है कि सर देयर आर से पता चले, देयर आर आप देख लीजिए क्या कहते हैं इसको, देयर आर, ये नहीं देयर आर है, समझने बात को ना। देयर आर में क्या करना है कि जिसमें आपको एक से ज्यादा, जैसे मोबाइल की बात करें, आपको मोबाइल में फीचर्स क्या है, एक से ज्यादा ऐप्स लोड होगा, है ना। फर्स्ट आपका लैपटॉप में एक से ज्यादा ऐप्स होता है, यानी जो चीज आपसे आपके पास
बहुत सारा जो आपके पास फंक्शन है, उस समय क्या है कि जहाँ एक से ज्यादा की बात हो उसमें देयर आर से डिनोट कीजिएगा, है ना। जैसे लिख दे यहाँ पर कि देयर आर 50 क्वेश्चन इन एग्जाम पेपर। क्या लिखे, बहुत अच्छा बोला कि देयर आर 50 क्वेश्चन इन एग्जाम पेपर। बहुत अच्छा बोला कि देयर आर 15 एग्जाम इन पेपर, है ना। एग्जाम इन, क्या लिखा मैंने, देयर आर 50 क्वेश्चन इन एग्जाम पेपर। बहुत अच्छा, ऐसा होगा क्वेश्चन आपको बेहतरीन अच्छा भी लगेगा और समझने की कोशिश किया कि एग्जाम पेपर में जो क्या है एक से ज्यादा क्वेश्चन का कितना है 50 क्वेश्चन, तो इसमें आप ए नहीं लगा सकते। ए मैंने नहीं ना लगा, आपको भी नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि जब भी एक से आप सिंगल है, आप अपना में डिसाइड कर लीजिए आप मैरिड है कि अनमैरिड है। अगर यदि आप मैरिड है तो एक से डबल हो गया, आपको परिवार चलाना का अधिकार मिल गया है। अगर आप सिंगल है तो आप क्या हो, आप सिंगुलर है, उसमें आप और लगा सकते हैं। ठीक सेम सिचुएशन इसमें आ गया बात को। फिर कुछ भी लिख सकते हैं, लिखे देयर आर मैनी, क्या लिखेगा, देयर आर मैनी, ध्यान दें, देयर आर मैनी सॉन्ग्स सॉन्ग्स इन द लैपटॉप। क्या लिखा, देयर आर मैनी लिखना है यहाँ पर, है ना, सॉरी, देयर आर मैनी सॉन्ग्स इन द लैपटॉप। माने क्या है, लैपटॉप के अंदर, है ना, बहुत सारा क्या है, गाने हैं, है ना। फिर लिख दीजिएगा देयर आर मैनी पिक्स इन माई मोबाइल। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दीजिए देयर आर मैनी पिक्स इन द, देयर आर मैनी पिक्स इन द मोबाइल। मतलब क्या है कि मैं कहने मतलब आपको एक बता दो, जहां आपसे एक आपके पास अगर 4 दोस्त है तो क्या बोलेगा कि देयर आर मैनी, है ना, कैसे बोले आपको कि देयर आर मैनी फ्रेंड्स, देयर आर मैनी बफेलो, देयर आर मैनी ऑक्स, देयर आर मैनी एनॉक्स, देयर आर मैनी, है ना। क्या आपको क्या है कि एक से ज्यादा की यदि बात हो उसमें आपको देयर आर लगाना है, और एक की बात हो तो देयर इज लगाना है। समझ में आ गया बात को ना। अगर इसी तरह आप अपने घर पर अपने बच्चों के साथ, यदि आप एजुकेशन लाइन में है, खाने में, खाने के वक्त में, सोने के वक्त में, जब आपको टाइम मिल जाए पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। और क्या है कि समझिएगा, अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे में कमेंट डाल दीजिए, आपको कमेंट में पढ़ता रहता हूँ, है ना, उसके ऊपर मैं काम फिर करूंगा। और कोई आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिएगा सर वहां पर बता दीजिए, तो मैं कोशिश जारी रहेगा कि आपका काम करने का, मैं कोशिश जारी रहेगा कि आपका जो क्वेश्चन पढ़ूंगा ना उस पर हम काम करके आपको कोशिश, है ना, कि देने का काम करूंगा टाइम निकाल के। बहुत बेहतरीन लगता है आपका क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। उतना ही ना, अगर आप समझ में आ जाता है ना, आप अपने सर्किल जितना फ्रेंड्स आपके साथ वो भी पढ़ लेगा और दोनों आदमी का काम निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आए। ये था स्पोकन का क्लास, और स्पोकन क्लास में बहुत बेहतरीन क्लास होगा, है ना। मेरा कोशिश जारी रहेगा कि आप लोग का जितना से जितना जल्दी हो स्पोकन सिखा देने का। और डेली बोझे, डेली आप बोल सकते हैं रूटीन, डेली रूटीन में, जैसे यहाँ पर लिख दिया एक होता फैट मीन्स मोटा होता है, एक एग्जाम्पल दे लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पर, है ना, वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग का है ना, वो भी मोटा होता है। अब बोलेगा सर फैट माने मोटा होता है, कुछ ऐसा मीनिंग होगा कि आपको हम कुछ नए नए लाकर देंगे, है ना, ताकि आपको। एक होता है सीनर, होता है SINNER, क्या लिखाना है, SINNER, सीनर माने होता है पापी, सीनर माने क्या होता है, पापी होता है। एक होता है फ्लूटर, फ्लूटर माने होता है ना, फरफराना, क्या होता है, फरफराना, है ना, फरफराना।
मतलब क्या है कि आपको कुछ ऐसा वर्ड मीनिंग में जो बोल चाल की भाषा में होगा, मैं आपको लगा, जैसे सिनर से आप वर्ड मीनिंग बना सकते हैं। सिनर का वर्ड मीनिंग बना सकते हैं कि हैड द सीन हॉट द सिनर, हैड द सीन हॉट द सिनर। इसका हिंदी निकलता है पाप से नफरत करो और पापी से नहीं, पाप से नफरत करना और पापी से नहीं। इसी तरह जो बेहतरीन क्लास होगा आपको हम देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।